नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना सुरक्षित से पढ़ाई-लिखाई करते होंगे। देखिए दोस्त, आपका जो चैप्टर चल रहा है वेक्टर एनालिसिस, इसमें पिछले क्लास में कुछ बेसिक फ़ॉर्मूला था और इस चैप्टर में आपका जो पॉइंट चल रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, इसमें आपको बेसिक फ़ॉर्मूला बता दिया गया है और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी हो गया था और आज भी आप कल प्रॉब्लम के साथ ही आए हैं। तो देखते जाइए, समझते जाइए, जहाँ नहीं आए समझ में कमेंट और कॉल के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए दोस्त, दिया गया है क्या, इफ वेक्टर आर टी स्क्वायर आई टी जे प्लस टू टी प्लस वन के, तब करा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर में डी आर बाई डी टी, डी टू आर बाई डी टी टू, उसका फिर दोनों का मॉड। तो देखिए दोस्त, हम पिछले क्लास में दो तरह का डिफरेंशिएशन बताए थे। एक पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन बताए थे, एक सिंपल डिफरेंशिएशन बताए थे। जब आपको बोल दिया जाए या क्वेश्चन में दे दिया जाए कि डेल आर या डेल बाय डेल एक्स निकालना है, तो आप समझिएगा कि जो पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन है, अगर ना बोले, कुछ ना बोले, अगर डी आर बाई डी टी दे दे, तो आप समझ लीजिए कि उसको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए दोस्त, इसमें जो दिया गया है, क्वेश्चन से चलते हैं सॉल्यूशन में। दिया गया है वेक्टर आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई माइनस टी जे प्लस टू टी प्लस वन, ये हो गया के। यही है, निकालना क्या है दोस्त, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी निकालना है। तो हम अगर इस आर को डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, हमको डी आर बाई डी टी चाहिए। नीचे जो देखिएगा दोस्त, डी के साथ क्या है, टी है, एक्स है, वाई है, उसी के रिस्पेक्ट में डी सी होता है। जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा डी आर, नीचे हो गया डी टी, ये इज इक्वल टू, इसको कीजिएगा, ये डी आर के जगह अगर रखते हैं तो टी स्क्वायर आई माइनस टी जे प्लस टू टी प्लस वन इंटू के, ये हो गया बाय, ये पूरे के अंदर आ जाएगा, बाय डी टी, मतलब डी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखिए u माइनस बी प्लस बी आ गया, आ गया ना दोस्त। सबको सेपरेट करते हैं। जब सेपरेट कीजिएगा तो डी डी टी स्क्वायर बाय डी टी इंटू आई माइनस डी टी जे बाय डी टी प्लस डी टू टी प्लस वन इंटू बाय डी टी इंटू के, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, टी स्क्वायर का आप जानते हैं क्या होता है, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टू टी, माइनस टी का कीजिएगा तो वन वन अर्थात माइनस जे, ये हो गया टू टी आई, हो गया दोस्त। अब देखिए इसका अगर देखते हैं, इसमें क्या है, टू टी है, टू जो है कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में वन हो गया और वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। तो ये कितना हो गया, ये इनटू में है दोस्त, ये हो गया वेक्टर के। अगर यहाँ से देखें तो टू टी आई माइनस जे प्लस टू के, ये जो निकल गया आपका डी आर बाय डी टी निकला है, डी आर बाय डी टी निकला। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अगर इसी इक्वेशन के, इससे आपका क्या फर्स्ट नंबर सवाल हो गया, फर्स्ट नंबर। अगर हम सेकेंड नंबर देखें, क्या है, डी टू आर बाई डी टी टू है। अब देखिए डी टू आर बाई डी टी है। अगर हम सेकेंड नंबर डी टू आर बाय डी टी टू है। अगर हम इसको लिखें डी डी आर बाय डी टी बाय डी टी, कोई दिक्कत दोस्त? अब कहिए ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो डी आर बाई डी टी का ही ना दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अब देखिए डी आर बाई डी टी का मान आप कितना निकालें, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं उसको। तो डी डी आर बाई डी टी का मान आ गया है आपका टू टी आई माइनस जे
प्लस 2k बाय डी टी होगा। अब देखिए ये अगर देखते हैं तो ये कितना आ गया 2t माइनस जे प्लस 2k। अब देखिए u प्लस v में जैसे यहाँ तोड़े थे सिंपल उसी तरह अगर इसको तोड़ते हैं तो 2t है तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया d t हो जाएगा और t के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 1 हो जाएगा इंटू आई हो गया माइनस। अब देखिए इसमें क्या है j तो कांस्टेंट है इस जगह 1 हो गया 1 और dt के जगह रिस्पेक्ट में अगर किसी कांस्टेंट का कीजिएगा तो 0 हो जाएगा माइनस 0 गुने जे प्लस फिर इसको कीजिएगा यहाँ 2 है 2 एक कांस्टेंट है 2 बाहर हो गया आई इसमें x t जो नहीं है इसके लिए इसका यहाँ 1 होगा तो d1 का कितना हो गया 0 इंटू क्या हो गया वेक्टर के। अब देखिए इंटू है ये क्रॉस नहीं है। अब देखिए यहाँ कितना हो गया 2i इधर सबको 0 ही हो गया तो आपका d2r बाय dt2 कितना निकल गया 2i। अब देखिए दोस्त ये आपका कितना 2 नंबर था। थर्ड नंबर में बोल रहा है मॉड ऑफ dr बाय dt तो आपका dr बाय dt निकला है कितना इक्वेशन फर्स्ट से 2ti माइनस जे प्लस 2k इसका मॉड आई जे के इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो आई जे के का कोफिशिएंट का अंडर रूट का होल स्क्वायर अंडर रूट 2t का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया दोस्त 4t स्क्वायर माइनस 1 माइनस नहीं प्लस होता है तो प्लस 1 प्लस 4 हो गया। यहाँ से देखते हैं तो ये कितना हो गया 4t स्क्वायर प्लस 5 ये जो आप लिखे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ भी लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका थर्ड नंबर था। अब देखिए फोर्थ नंबर में क्या है फोर्थ नंबर में है d2r बाय dt2 का मॉड। अब देखिए दोस्त dr बाय dt2 कितना निकला इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2i है सिर्फ 2i है अगर इसका अंडर रूट कीजिएगा 2i का होल स्क्वायर रूट अंडर 4 इसका वर्गमूल आपका 2 निकल गया। तो आप ये कहाँ से लिए तो इस जगह आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब देखिए दोस्त ये जो था 4 नंबर का इस तरह से है 4 नंबर ये है 3 नंबर ये है 2 नंबर ये फर्स्ट नंबर ये निकल गया। तो देखिए दोस्त अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट के माध्यम से कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप समझ सकते हैं और इसको समझ लीजिए और इसको देख लीजिए फिर दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए दोस्त दूसरा नंबर क्वेश्चन यही है करा इफ वेक्टर r इक्वल टू t स्क्वायर i प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2tj प्लस 2t माइनस 1 बाई t k करा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dr बाई dt का मॉड एट x t इक्वल टू 1 मतलब dr बाई dt जो निकालिएगा उसमें t का मान 1 देने पे उसका वैल्यू कितना आएगा यही निकालना है। तो देखिए दोस्त आप जानते हैं क्या जानते हैं सॉल्यूशन से वेक्टर r जो दिया हुआ है गिवन वेक्टर t स्क्वायर i प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2tj प्लस 2t माइनस 1 बाई t के यही है। अगर यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t आप लिख सकते हैं गिवन में भी इसको गिवन वेक्टर इतना t के रिस्पेक्ट में इसको किए तो कितना हो गया dr बाई dt होगा दोस्तों। अब देखिए dr का मान जो है रख दीजिए t स्क्वायर i प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2tj प्लस 2t माइनस 1 बाई t के ये इतना बटे dt होगा। अब देखिए u प्लस v के फॉर्मूला पे इसको तोड़ देते हैं तो d u का t स्क्वायर बाई डी टी इंटू आई प्लस d 3t स्क्वायर माइनस 2t बाई डी टी
जे प्लस डी 2t माइनस 1/t/dt होगा दोस्त इंटू के। अब देखिए अगर यहाँ देखें तो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2t प्लस यहाँ कीजिएगा तो 3 इंटू 2t माइनस 2। बोलिए कैसे? 3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, टी स्क्वायर का 2t और टी का 1 इंटू जे प्लस फिर इसमें कीजिएगा तो 2t का 1 माइनस 1/t का कितना होता है? अगर 1/x है तो इसका अगर करते थे तो कितना माइनस 1/x² होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1/t² हो गया दोस्त इंटू के। ये आपका क्या निकल गया? dr/dt निकल गया, dr/dt। अब निकालना आपको क्या? मॉड निकालना है, हम इस पे मॉड दे देते हैं। dr/dt का मॉड अगर देते हैं तो 2t प्लस 3 दूना 6 माइनस 2t 2 माइनस पर इंटू जे 2 प्लस 1/t², ये हो गया के, इसका मॉड हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ करें इसका अंडर रूट में कितना हो जाएगा दोस्त? तो आई जे के का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर का एडिशन कीजिएगा तो आई का यहाँ आई छूट गया है, जे और के, आई का जो है कोफिशिएंट क्या है? 2t, तो 2t का होल स्क्वायर प्लस 6t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/t² का होल स्क्वायर, यही है। अब देखिए इतना पे मान किसका निकालना है? dr/dt का मॉड एट t इक्वल टू 1 पे मान इसका कितना होगा? देखिए दोस्त ये दिया क्या है? इसका अंडर रूट 2 इंटू टी है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस 6 इंटू टी है तो 6 इंटू 1 माइनस 2 का पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 प्लस 1/t² है तो 2 प्लस 1/1 का होल स्क्वायर है, यही है ना दोस्त। अब देखिए यहाँ से देखें तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 इंटू 1 6 6 माइनस 2 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस, अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और 2 1 3 और 3 का स्क्वायर 9 तो कितना हो गया? 29 हो गया। यही बोल रहा था dr/dt का मॉड एट t इक्वल टू 1 पे मान कितना होगा? तो मान यही निकल गया। क्या समझे दोस्त? अगर इसको ये समझ में आ गया है तो आप लिखते जाइए, और जहां भी नहीं आए समझ में किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं, कॉल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो दोस्त इसको देख लीजिए, फिर दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल यही है, कह रहा है फाइंड इफ वेक्टर p इक्वल टू e के पावर x y i प्लस x माइनस 2y j प्लस x इंटू साइन y k, तब कह रहा है देन फाइंड द डेल टू p वेक्टर p बाय डेल x इंटू डेल y। मतलब इसको जो बोल रहा है, पहले कह रहा है कि डेल x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर y के रिस्पेक्ट में उसी को डिफरेंशिएशन कीजिए। तो देखिए दोस्त सॉल्यूशन में गिवन आपका क्या है? गिवन है वेक्टर p इज इक्वल टू e के पावर x इंटू वाई आई प्लस x माइनस 2y j प्लस x साइन y के, ये है। इसको पहले आप पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन है, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि अगर सिर्फ डिफरेंशिएशन निकालना हो तो डी, क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में अगर सिर्फ dr/dt रहे या d रहे, सिर्फ देखिएगा d है तो वो सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और डेल देख लीजिएगा तो वो पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। या तो आपको बोल दिया जाएगा या तो आपको इस जो सिंबल है उसके द्वारा आपको दर्शा दिया जाएगा।
तो इसमें देखिए, तो यहाँ डेल दिया हुआ है, मतलब इसको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो कितना होगा, डीपी बाय डीपी नहीं, डेल पी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी का मान है ई के पावर एक्स इंटू वाई आई बाय डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2y जे प्लस एक्स साइन वाई इंटू के, ये हो गया। अब देखिए, ये एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट हो गया, तीनों को अलग कर देते हैं। डेल ई के पावर एक्स इंटू वाई बाय डेल एक्स इंटू आई प्लस डेल एक्स माइनस 2y बाय डेल एक्स इंटू जे प्लस डेल एक्स साइन वाई बाय डेल एक्स इंटू के। देखिए, पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन में आपको बताए थे कि जिसपे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसको सिर्फ वेरिएबल माना जाता है और उसके साथ में जितना भी है वो सब कांस्टेंट है। तो देखिए दोस्त, यहाँ e के पावर x है, y है कांस्टेंट, तो y रह गया, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x और y क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट रह गया इनटू i प्लस। अब देखिए यहाँ क्या है, x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो x के रिस्पेक्ट में इसका 1 हो गया माइनस 0 हो गया इंटू जे हो गया प्लस, यहाँ कीजिएगा तो साइन y जो है कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, ये हो गया इंटू के। अब देख लीजिए, जैसे कि ये जो है ये आप किसके रिस्पेक्ट में किए, i के x के रिस्पेक्ट में। अगर हम अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू, अब y के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, ये निकला है डेल वेक्टर p बाय डेल x। अब अगर इसको हम करते हैं, इसको अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये मान लीजिए सिर्फ f है, f को y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो डेल वेक्टर p बाय डेल x बाय डेल y होगा। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर ऊपर में डेल बाय डेल एक्स रहता है इनटू डेल बाय डेल एक्स करते हैं, कुछ भी इस जगह वेक्टर पी आर एस टी बी कुछ भी रहे तो डेल का पावर जुड़ता है नीचे एक्स और दोनों का पावर जुड़ता है, लेकिन यहाँ दोनों तो सेम नहीं है इसलिए दोनों लिखा जाएगा। तो दोनों लिखाएगा तो डेल टू वेक्टर पी बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई हो जाएगा। और इसका अगर मान रखते हैं कि आगे स्टेप में लिख दीजिएगा, अगर हम इसका मान रखते हैं तो डेल ई के पावर एक्स इंटू वाई आई प्लस जे प्लस साइन वाई हो गया इंटू के बाय क्या हो गया डेल वाई। अब देखिए ये कितना हो गया आपका, डेल टू वेक्टर पी बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू, इसको क्या कीजिएगा, सेपरेट कीजिएगा, तो कितना हो गया डेल ई के पावर एक्स इंटू वाई आई बाय डेल वाई प्लस यहाँ क्या है जे है तो डेल 1 बाय डेल वाई इंटू जे, ये आई है प्लस यहाँ एक्स तो नहीं है तो कितना हो गया डेल साइन वाई बाय डेल वाई इंटू के, ये हो गया। अब देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ क्या है, डेल वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये जो है कितना हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, तो वाई का ई के पावर कितना हो गया, ई के पावर वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ई के पावर वाई होगा डेल वेक्टर पी बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू, ये हो गया
ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, और यदि ई के पावर वाई का वाई हो गया, और एक्स कांस्टेंट है तो वो भी रह गया, प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 इंटू जे, इसके साथ में आई है, आई को बाहर कर दिया, प्लस जे, और इसमें क्या है साइन वाई है, तो साइन वाई का क्या होता है कॉस वाई इंटू के, ये हो गया। अब देखिए इसमें मान किस, इसमें यही सिर्फ निकालना था, डेल 2p बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई, जो आपका ये निकल गया। अगर इसको और आगे लिखते हैं तो आई ई के पावर एक्स वाई प्लस कॉस वाई वेक्टर के, ये हो गया फाइनल। अब देखिए दूसरा में क्या दिया है, कह रहा इफ वेक्टर r1 वेक्टर दिया है, r2 दिया हुआ है, कह रहे देन फाइंड कीजिए r1 डॉट r2, डी डेल r1 है कि डी r1 है, डी r1 है, तो आपको फाइंड करना है ये। अब देखिए दोस्त यहाँ दो नियम है, दो तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे कैसे, आप चाहे तो पहले r1 डॉट r2 निकाल लीजिए, नहीं तो दोनों को रख के डॉट निकाल सकते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा आपका कि दोनों r1 डॉट r2 निकाल लेने से। देखिए दोस्त सॉल्यूशन में दिया क्या है, r1 दिया हुआ है, और हमको क्या चाहिए, क्या r1 डॉट r2 चाहिए। अगर हम r1 डॉट r2 निकालें तो r1 कितना है TQI प्लस T2J प्लस T के डॉट T प्लस 1 I प्लस T प्लस 2 J प्लस, प्लस नहीं माइनस है 3T, ये हो गया K, ये ऐसे हो गया। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में आप क्या जानते हैं, I का I के कोफिशिएंट के साथ गुना, J का J के साथ गुना, K का K के साथ गुना, गुना कर दीजिए, तो TQ इंटू T प्लस 1 प्लस T स्क्वायर T प्लस 2 प्लस T इंटू माइनस 3T होगा। अब देखिए इसे अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टी क्यूब इंटू टी का पावर 4 प्लस टी क्यूब प्लस इसको कीजिएगा तो टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, इसको अगर सिंपल करते हैं तो t का पावर 4 प्लस 2t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, क्योंकि माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करना है। जब इसको ये आपका निकला क्या है r1 डॉट r2 निकला है, जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो d r1 डॉट r2 बाय dt, यही ना दोस्त, dt के रिस्पेक्ट में निकालना है। जब इसको लिखिएगा तो dt4 प्लस 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर बाय dt। अब इसको कीजिएगा t का पावर 4 है तो 4t क्यूब प्लस 2 तिहाई 6 टी स्क्वायर माइनस 2t, और 8 t का मान कितना है 2, अगर 2 पे इसको निकालते हैं तो 2 गुने 2 का क्यूब प्लस 6 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2, अगर कीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौक 32 प्लस 2 दूना 4 छक 24, 32 और 24, तो हो गया आपका 32 24 56, 56 2 दूना 4, अगर घटाइएगा तो ये आपका जो निकलेगा दोस्त, ये निकलेगा 52। तो आपको निकालना क्या था, d वेक्टर r1 डॉट r2 बाय dt निकालना था, 8 dt 8 t का मान 2 पे, तो यही आपका 52 आपका आंसर निकला 52। देख लीजिए दोस्त, अगर इसमें कहीं समझ में नहीं आया होगा तो बोलिएगा दोस्त, ये वाला पार्ट इधर का है और ये वाला पार्ट इधर का है, इतना देख लीजिएगा, इसको देख लीजिए। उसके बाद इसी में दूसरा नंबर है, कह रहा है डी r1 क्रॉस r2 है, r1 क्रॉस r2 है। तो देखिए दोस्त, इसको हम
ये था आपका फर्स्ट नंबर। अब देखिए सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में क्या है तो R1 R क्रॉस R2 है, तो आप जैसे इसमें R1 डॉट R2 निकालिए, इसी तरह इसमें R1 क्रॉस R2 निकाल लीजिए। जब R1 क्रॉस R2 निकालिएगा तो आप दो क्रॉस को डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं, जानते हैं I J K। ये हो गया R1 का पहले कोफिशिएंट I J K का, फिर R2 का रख के उसके बाद सॉल्व करना है। तो R1 का कोफिशिएंट रखते हैं तो टी क्यू टी स्क्वायर टी, फिर अगर इसको रखते हैं तो टी प्लस 1 टी प्लस 2, और ये हो गया आपका -3t हो गया दोस्त। अब देखिए अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो टी अगर आई रखते हैं तो ये खत्म ये बचेगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो आई इंटू -3t³ माइनस टी स्क्वायर -2t, कितना हो गया -2t। फिर माइनस जे करते हैं तो आपका ये खत्म और ये खत्म हो जाएगा, ये और ये दोनों बचेगा। तो कितना हो गया, इससे गुणा कीजिए -t³ -3t, तो -3t4, और इसको इधर गुणा कीजिए माइनस कितना हो गया t² -t होगा, प्लस अगर के करते हैं तो के कीजिएगा तो ये खत्म ये बचा इस टी, इसको गुणा कीजिए तो t³ इंटू टी का पावर 4 प्लस 2t³ माइनस इसको कीजिएगा तो t³ माइनस t² होगा। अगर इतना आप समझ गए हैं तो अब देखिए यहाँ से अगर इसको कीजिएगा तो जोड़ घटाव करने वाला कोई अगर दिख रहा है तो कर लीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो डी वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 बाय dt हो गया। इसको कीजिएगा तो ये कितना है, ये पूरा लिखा जाएगा डी के जगह R1 क्रॉस R2 के जगह। तो अगर आप इसको लिखते हैं तो -3t³ माइनस t² माइनस 2t इंटू आई, इस माइनस को अंदर कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा +3t का पावर 4 प्लस t² प्लस t इंटू जे प्लस के, प्लस इसको रखिएगा तो t का पावर 4 प्लस 2t माइनस टी, कितना हो गया +t हो गया, प्लस t³ माइनस t², ये हो गया वेक्टर के नीचे हो गया पूरे में dt। अब देखिए दोस्त अगर इसको सेपरेट करते हैं तो भी आप कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर कीजिएगा तो माइनस यहाँ 3 है, 3 इंटू 3 9t² माइनस 2t माइनस 2 हो जाएगा इंटू आई, प्लस t का पावर 4 है तो 4 3 के 12 t3 प्लस 2t प्लस 1 इंटू कितना हो गया जे, प्लस यहाँ कितना होगा 4t³ प्लस 3t² माइनस 2t, ये हो गया वेक्टर के। अब देखिए आपका मान किस पे पूछ रहा है इसका, 8t का पावर कितना है t2 है, 8 d R1 क्रॉस R2 बाय dt, 8 t का मान 2 है तो 2 इसमें रख दीजिए तो -9 गुने 2 का पावर 2 माइनस 2 गुने 2 माइनस 2 आई प्लस 12 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 जे प्लस 4 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 2 इंटू 2, ये हो गया कितना के। ये जो है दोस्त ये फर्स्ट नंबर का था इस जगह, इसके लिए लाइन दे दिए। अब देख लीजिए कितना आ गया, 2 दूना का 4, 4 9 36, ये हो गया 36, 2 दूना 4, 36 4 40 -2,
कितना हो गया -2042i। अब देखिए 2 दूनी के 4 दूनी के 8 होगा दोस्त, 8 और 12 गुणे 8 कीजिएगा, 12 96 96 और 2 दूना 4 96 400 और 1 101 जे हो गया ये। और ये इसमें देखिए 2 दूनी के 4 दूनी के 8 होगा, 8 चौक 32, 32 माइनस 4 28 बचा, 2 दूना 4 3 12, 28 और 12 40 प्लस 40 के। यही दोस्त आपका जो इसका दूसरा नंबर का था वो निकल गया। इसमें अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं, अगर समझ में आ गया है तो इसको देख लीजिए, फिर दूसरा सवाल लेते हैं। आपका अगला सवाल ये है, कह रहा है इफ वेक्टर आर जो दिया हुआ है a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t देन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, या प्रूव करने के लिए कि वेक्टर r गुने dr बाय dt अगर इतना ही दिया रहे तो इसको बोलते हैं फाइंड, अगर इतना नहीं दोनों बार इक्वल करने के लिए दिया रहे उसको बोलते हैं प्रूव। तो आप लिख सकते हैं इस जगह कि प्रूव दैट, देन प्रूव दैट वेक्टर r क्रॉस dr बाय dt इज इक्वल टू ओमेगा इनटू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ये हुआ फर्स्ट। फिर सेकंड कह रहा है कि d2r बाय dt2, d2 मतलब डबल बार डिफरेंशिएट करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r, जहां पे वेयर वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कांस्टेंट, ये जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेक्टर है, एंड w ओमेगा इज आल्सो स्केलर, ओमेगा जो है वो स्केलर है। तो आपको दोस्त हम पिछले क्लास में भी बताए हैं और इस क्लास में भी बता रहे हैं कि सिंपल डिफरेंशिएशन में हम ये नहीं देखते हैं किसका हम डिफरेंशिएशन करने हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसको वेरिएबल मानेंगे, रेस्ट को कांस्टेंट मान के हम आगे चलते हैं। और इसमें भी ऐसे बोल दिया है कि a और b जो है क्या है, कांस्टेंट है, और ओमेगा जो है ये आल्सो स्केलर है। तो अब देखिए दोस्त सॉल्यूशन में फर्स्ट का अगर सॉल्यूशन देखते हैं तो फर्स्ट में दिया, पहले दिया है जो उसको लिखिए cos ओमेगा t प्लस वेक्टर, यहाँ a है यहाँ b है, sin ओमेगा t, ये हो गया। हमको पहले क्या चाहिए, dr बाई dt चाहिए, तो dr बाई dt के लिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, क्योंकि ओमेगा जो है वो क्या है, स्केलर है। जब ओमेगा स्केलर है, a एंड b कांस्टेंट है, तो इसमें बचा क्या, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो बचा क्या, यही ना। तो अब t के रिस्पेक्ट में किए तो ऐसे भी dr बाई dt हमको चाहिए, मतलब dt होना चाहिए, तो dt होना चाहिए तो t के रिस्पेक्ट में करना है। इसको अगर t के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो dr बाई dt ये हो गया। जब इसको कीजिएगा तो r के जगह पूरा लिखा जाएगा d वेक्टर a cos ओमेगा t प्लस वेक्टर b sin ओमेगा t, ये हो गया, बाय dt हो गया, क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखिए ये u हो गया, ये v हो गया, u प्लस v के फॉर्म पे तोड़ सकते हैं, d बाई dt वेक्टर a cos ओमेगा t प्लस d बाई dt साइन वेक्टर b साइन ओमेगा t, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, वेक्टर a है, वेक्टर a क्या कांस्टेंट है, और c इंटू यू रहता है तो c बाहर, तो यहाँ से अगर हम इसको वेक्टर a को बाहर कर दें तो आपका क्या बचा, cos ओमेगा t, cos का अगर t के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो cos का क्या होता है, माइनस साइन, जब माइनस साइन होता है तो माइनस साइन ओमेगा t हो गया, और इस cos का हो गया, उसके बाद t का कीजिएगा, डब्ल्यू टी का कीजिएगा तो ओमेगा टी बोलिए या डब्ल्यू टी, तो ओमेगा टी का जब कीजिएगा तो टी का 1 होता है, ओमेगा कांस्टेंट है, इसके लिए इस पूरे टर्म में ओमेगा से मल्टीपल हो जाएगा, ये हो गया। फिर देखिए दोस्त वेक्टर बी कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, हो गया। अब देखिए साइन ओमेगा टी जो है यहाँ पे वेरिएबल है और टी के रिस्पेक्ट में इसको करना है, पहले साइन का कीजिएगा तो साइन का cos ओमेगा टी होगा इनटू पूरे में क्या
फिर ये इस दोनों का कीजिएगा तो ओमेगा टी, तो ओमेगा रह गया बाहर, टी का 1। अब देखिए दोस्त, पूरे में क्या है, ओमेगा इधर ओमेगा इधर, इसको रहने देते हैं। अब देखिए ये आप क्या निकाले, डी आर बाई डी टी निकाले हैं। हमको सेकंड में क्या चाहिए, डी टू आर बाई डी टी टू, मतलब सेकंड ऑर्डर, इसको अगेन कर देते हैं डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। जब अगेन करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, इधर डी टू आर बाय डी टी टू इज इक्वल टू, इसको अगर किसी करते हैं तो माइनस ए तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, और ओमेगा भी बाहर हो गया, वेक्टर ए है ये, और बचा क्या, डी साइन ओमेगा टी बाय डी टी हो जाएगा। फिर बीच में प्लस वेक्टर बी ओमेगा, ये हो गया डी बाय डी टी, ये हो गया कॉस ओमेगा टी, होगा दोस्त। अब देखिए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, तो माइनस वेक्टर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा पूरे में, फिर प्लस, अब देखिए कॉस का क्या आ जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस वेक्टर बी ओमेगा इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी, होगा दोस्त। अब देखिए इसमें भी डबल ओमेगा, इसमें भी डबल, दोनों को अगर हम बाहर करें तो ओमेगा स्क्वायर मेरा बाहर हो जाता है। देखिए दोस्त, दोनों से क्या आ गया बाहर, माइनस ओमेगा टी आप बाहर लीजिए, ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिए, यहाँ बचा कितना, वेक्टर ए कॉस ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी साइन ओमेगा टी। अब देखिए दोस्त, यहाँ कितना हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए आपका आर का मान कितना है, वेक्टर ए कॉस ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी साइन ओमेगा टी, ये जो मेरा हो गया किसका, आर का वैल्यू हो गया। जब ये आर का वैल्यू हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर आर। जब ये लिखेगा तो अब देखिए सेकेंड वाला जो था आपका, ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया कि आपको प्रूफ क्या करना था, डी टू आर बाय डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, यही तो प्रूफ करना था। और ये आपका डी टू आर वेक्टर आर बाय डी टी टू का वैल्यू आ गया इतना। तो ये दोस्त आपका सेकेंड नंबर प्रूफ हो गया, प्रूफ ऑफ सेकेंड हो गया दोस्त। अब देखिए एक नंबर में दिया हुआ है, कह रहा है वेक्टर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी निकालना है, वेक्टर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, यही निकालना है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे वेक्टर आर का मान क्या है आपका, वेक्टर ए कॉस ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी साइन ओमेगा टी क्रॉस डी आर बाई डी टी। अब देखिए तो आपका ये आया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, वेक्टर बी कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा है, इंटू ओमेगा माइनस उसमें भी है, तो वेक्टर ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसको क्रॉस करें, इसको हम क्रॉस करें तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड से, उसी तरह अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू ओमेगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, बीच में माइनस, इससे अगर उसको करते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इंटू ओमेगा और कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, होगा दोस्त। अब देखिए ये तो आप एक पार्ट से करनी है, अब दूसरा पार्ट से करते हैं। दूसरा पार्ट में क्या है, वेक्टर बी है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी ओमेगा, ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, होगा दोस्त। अब देखिए बीच में क्या आ जाएगा, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इंटू ओमेगा साइन, इससे इसको कर दिए और उसके बाद इससे इसको कीजिएगा तो साइन ओमेगा टी
इंटू कॉस ओमेगा टी होगा पहले, उसके बाद इंटू कॉस ओमेगा टी, उसके बाद माइनस, अब फिर इसको कीजिएगा तो वेक्टर बी क्रॉस ए ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो गया। अब देखिए अगर हम देखें तो सेम क्रॉस क्या होता है, जीरो होता है, ये भी सेम क्रॉस है, जीरो हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे देखिए तो सेम क्रॉस जीरो हो गया और ये दोनों सेम है तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ए क्रॉस बी ओमेगा इसमें है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए है, इसको जब हम पलट के लिखते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया आपका। और इसको जब पलट दीजिएगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए दोनों में अगर हम कॉमन ले तो यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो सेम है तो कॉमन ले सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू ओमेगा, ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए इसका मान आप क्या जानते हैं, वन, ये जब वन हो गया तो इसमें अगर गुना कीजिएगा तो वन ही हो जाएगा, इसलिए ओमेगा इंटू ए क्रॉस बी, यही तो आपका था, ओमेगा इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही आपका हो गया प्रूफ। प्रूफ प्रूफ हो गया ये करना फर्स्ट नंबर। तो आप प्रूफ भी लिख सकते हैं, या तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट, प्रूफ ऑफ फर्स्ट, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, ये फर्स्ट नंबर यहाँ प्रूफ कर दिया, सेकेंड नंबर यहाँ कर दिया, आप इसको पहले भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ डी आर बाई डी टी निकाल लिए तो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन हेल्प में लिख दीजिएगा, हेल्प वन, और यहाँ भी आप यहाँ तो अगेन कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्त, इसमें अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से समझ सकते हैं, और इसको देख लीजिए, उसके बाद दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए दोस्त, सेकेंड नंबर सवाल है, कह रहा है प्रूव दैट डी बाई डी टी, ये डी बाई डी टी इंटू, ये जैसे उस समय वेक्टर ले लेते थे, यहाँ वेक्टर के फॉर्म में यही है, तब कह रहा है प्रूव कीजिए वेक्टर ए क्रॉस डी टू बी वेक्टर बी बाय डी टी टू माइनस डी टू वेक्टर ए बाय डी टी टू क्रॉस वेक्टर बी। अब देखिए दोस्त, इसमें क्या है, सॉल्यूशन से चलते हैं और एलएचएस में, एलएचएस आपका क्या दिया है, एलएचएस दिया है डी बाई डी टी वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर बी बाय डी टी माइनस डी वेक्टर ए बाय डी टी क्रॉस वेक्टर बी, यही है। अब देखिए दोस्त, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर हम इसको करते हैं u इंटू वी में और इसको भी करते हैं u इंटू वी में, बीच में ये साइन माइनस है। अब देखिए u इंटू वी में कीजिएगा तो फर्स्ट स्टेप में d बाई डी टी, ये हो जाएगा वेक्टर a क्रॉस d वेक्टर b बाय डी टी, ये हो गया u माइनस v के फॉर्म में पहले, d बाई डी टी, ये हो गया d वेक्टर a बाय डी टी क्रॉस वेक्टर b, ये हो गया। अब देखिए, अब ये दो पार्ट में हो गया, अब u इंटू v में कर सकते हैं, तो जब आप यहाँ कीजिएगा तो d वेक्टर a बाय डी टी क्रॉस d वेक्टर b बाय डी टी, क्योंकि a का किए तो क्रॉस में b रहा। अब देखिए, अगर हम वेक्टर a को रखते हैं तो क्रॉस इसका करेंगे, इसका कीजिएगा तो d डी कितना आ जाएगा, d2 वेक्टर b बाय dt2 होगा दोस्त। देखिए बीच में माइनस, फिर इसका करते हैं तो यहाँ आ जाएगा d2 वेक्टर a बाय dt2 क्रॉस वेक्टर b, ये होगा। फिर इससे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि u जानते हैं आप, u इंटू v में u का करते हैं तो v रहता है प्लस v, अगर u रहता है तो v को रखते हैं तो u को करते हैं, u को करते हैं तो v को रखते हैं, इतना देख जान रहे हैं। जब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ हम d वेक्टर a बाय dt क्रॉस d वेक्टर b बाय dt हो गया दोस्तों। अब देखिए आपका ये और ये दोनों सेम है, इसके लिए हम काट सकते हैं इसको, जब ये दोनों को काट दिए तो मेरा हो गया वेक्टर a क्रॉस
d2 वेक्टर b बाय dt2 माइनस d2 वेक्टर a बाय dt2 क्रॉस वेक्टर b। यही था, आपको प्रूव करने के लिए यही था। ये हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए दोस्त, इसको देख लीजिए, उसके बाद दूसरा सवाल लेते हैं। अगर इसमें कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या कॉल के माध्यम से, या व्हाट्सएप के माध्यम से। और कोई भी कंफ्यूजन हो, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बेहिचक पूछिए, क्योंकि अगर आपका कंफ्यूजन रहेगा किसी भी सवाल को रोक सकता है। इसके लिए कंफ्यूजन ना रखिएगा, और जहां तक हो आप प्रयास कीजिए कि कंफ्यूजन को दूर करने का, चाहे कमेंट के माध्यम से, या व्हाट्सएप के माध्यम से, या कॉल के माध्यम से। तो इसको देख लीजिए, दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए दोस्त, दूसरा सवाल यह है, कार्य प्रूव दैट, प्रूव कीजिए dy dt स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। थ्री प्रोडक्ट का स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में थ्री वेक्टर का जो डॉट करते हैं, इसी रूप में करते थे, वेक्टर ए बी सी के रूप में उसको दिखाते थे। अब देखिए दोस्त, यहाँ वेक्टर ए बी सी जो है, ए बी सी के बराबर में होता है कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है तो ऑर्डर पेयर में जो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी होता है। अगर इतना पता है तो आप इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए है कितना, इसको मान लेते हैं कुछ, जैसे मान ए आर वेक्टर मान लेते हैं। वेक्टर आर जो है वो है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये है। आप इसको, ये साइक्लिक ऑर्डर में दिया गया है, इसको आपको किसके में लिखना है, ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर में जब लिखिएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी होगा दोस्त। अब देखिए ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी में लिख दिए। अब देखिए एक बात और आपको पता है, क्या पता है दोस्त, कि अगर थ्री वेक्टर है, ये हो गया कितना, थ्री वेक्टर हो गया। अगर u इंटू v इंटू कुछ भी रहे, एक्स वाई जेड रहे, एक्स वाई जेड थ्री रहता था, अगर तीनों को करते थे तो यू रखते थे, बी का करते थे, यही ना, दो में करते थे। लेकिन अगर यहाँ तीन है तो एक का डिफरेंशिएशन होगा, दो रहेगा, दूसरा का होगा, फिर दूसरा रहेगा, फिर तीसरा होगा तो फिर पहला दूसरा रह जाएगा। तो उसी तरह यहाँ से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि क्या है, डी बाई डी टी है, डी बाई डी टी है। जब इसको डी बाई डी टी कीजिएगा तो डी वेक्टर आर बाई डी टी, आप क्या माने, क्या किए, लेट किए हैं सॉल्यूशन में, वेक्टर आर का जो दिया है मान ये है। अब देखिए जब इसको कीजिएगा, आर की जगह रखिए तो डी बाई डी टी, ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी होगा दोस्त। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें, एक डॉट है, पहले ए का कीजिएगा तो ये दोनों रह जाएगा, तो लिख सकते हैं वेक्टर डी वेक्टर ए बाई डी टी, ये डॉट हो गया, बचा कितना, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी होगा दोस्त। बीच में प्लस ए का तो कर दिए, अब बी और सी बचा है। बी का अगर करेंगे हम तो कितना है, वेक्टर ए डॉट हो रहा जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डी वेक्टर बी बाई डी टी क्रॉस वेक्टर ए नहीं वेक्टर सी है, ये हो गया सी, इसको एक साथ रख लिए, फिर बीच में प्लस ए का कर दिए, बी का कर दिए, बचा अब कौन, सी बचा है। अब अगर हम सी का करते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस डी वेक्टर सी बाई डी टी, इसको भी एक जगह रख लिए, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट था, और क्रॉस प्रोडक्ट हर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देता है, और डॉट प्रोडक्ट हर हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए ये दोनों को साथ में रख लिए। अब देखिए दोस्त, ये जब इतना लिखा गया, ये इतना लिखा गया, आप क्या जानते हैं, अगर मेरा साइक्लिक ऑर्डर में दिया है, ऑर्डर पेयर में इस तरह लिख सकते हैं। अगर मेरा ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, साइक्लिक ऑर्डर कहेगा तो इस तरह तो हम लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं तो उसी तरह देखिए आप
वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस, इसको ए मानिए और इधर बी सी है, तो ए डॉट कितना हो गया बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी और ए डॉट बी क्रॉस सी। अब देखिए जब इसको हम लिखते हैं तो क्या लिखेगा दोस्त, ए के जगह जो है उसको रख देते हैं, डी वेक्टर ए बाय डी टी, ये हो गया वेक्टर बी अब वेक्टर सी, फिर बीच में प्लस, ये हो गया कितना वेक्टर ए और डी वेक्टर बी बाई डी टी वेक्टर सी प्लस, ये कितना हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी और डी वेक्टर सी बाई डी टी हो गया दोस्त। अब देखिए आपको प्रूफ करने के लिए क्या था यही, तो आपका प्रूफ हो गया, लिख सकते हैं प्रूफ। प्रूफ अब इसमें अगर कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप बोल सकते हैं, ऐसे इसमें दिक्कत हुआ ही नहीं होगा क्योंकि ये आपको साइक्लिक ऑर्डर बता दिया गया है और कैसे होता है वो भी बता दिया गया है, तो इसको देख लीजिए और उसके बाद फिर दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए दोस्त अगला सवाल ये है, करा प्रूफ दैट, प्रूफ कीजिए डी बाई डी टी वेक्टर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू। ये कुछ नहीं, सॉल्यूशन में देखिए क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूव करना है डी बाई डी टी वेक्टर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, इतना ही है। तो एलएचएस अगर हम इसका लेते हैं तो एलएचएस है डी बाई डी टी वेक्टर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, यही है दोस्त। इसको मानिए यू, इसको मानिए भी, अगर u इंटू भी है, u का कीजिएगा तो भी रहेगा, v का कीजिएगा तो u रहेगा। जैसे देख लीजिए अगर हम u का करें तो डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी है तो v था बच गया, फिर बीच में प्लस वेक्टर r जो है u है तो u क्रॉस बच गया। अब v का करना है तो d आर बाई डी टी है तो d के रिस्पेक्ट में इसको कीजिएगा तो डी टू आर बाई डी टी टू होगा दोस्त। अब देखिए आप क्या जानते हैं, अगर कोई वेक्टर सेम रहे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए रहता है, इसको हम क्या लिखते हैं जीरो, तो इसको ये भी तो एक वेक्टर ही है, डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी दोनों सेम है, इसके लिए ये क्या हो गया जीरो, तो ये कितना हो गया डी आर और डी टू आर बाय डी टी टू। अब देखिए दोनों में जीरो ऐड कीजिएगा तो यही रह जाएगा वेक्टर आर डी टू वेक्टर आर बाय डी टी टू, यही हो गया आपका प्रूफ, प्रूव्ड, प्रूव्ड। अब देखिए दोस्त आज जो है क्लास इसी जगह आपका ऑफ करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में प्रॉब्लम के साथ। अगर आप सब किसी भी बुक को से अगर बनाते हैं या किसी भी बुक को बनाते हैं, अगर उसमें कहीं भी इस चैप्टर में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप अपना उस दिक्कत को दूर कर सकते हैं कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। तो दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।